सुनाऊंगा इंशाल्लाह, उन हस्ती का भी तारुफ हो जाएगा और हमें बहुत कुछ इस एक वाक़े से सीखने को मिलेगा। हज़रत लैस बिन साद रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, मैं एक बार हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा हाजिर हुआ। नमाज असर अदा करने के बाद मैं मस्जिदुल हराम के करीब जबल अबू कुबैस की तरफ चल पड़ा। जबल अबू कुबैस सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल हरम पाक के साथ पहाड़ है। और ये भी याद रहे कि दुनिया का सबसे पुराना, बल्कि दुनिया का सबसे पहला पहाड़ कह लें, दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ कह लें, वो जबल अबू कुबैस है। और ये वही पहाड़ का है कि जहाँ हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम, ये जब तूफ़ान नू आया था तो यहाँ रख दिया गया था और फिर यहीं से हज़रत इब्राहीम ने उठाया था और काबे में नस्ब किया। और जबल अबू कुबैस ही वो पहाड़ है जिस पर खड़े होकर मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। आज भी जो मक्का पाक जाते हैं तो जब अल्लाह करे हमारी हाज़िरी हो इंशाअल्लाह, अल्लाह जल्दी जल्दी हमें मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। तो जबल अबू कुबैस बिल्कुल हरम शरीफ के बाहर ये पहाड़ है और अब उसकी निशानी है कि उस पर एक बहुत बड़ा महल भी बना हुआ है। तो बहरहाल हज़रत लैस बिन साद कहते हैं कि मैं जबल अबू कुबैस की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था और वो ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ था। उसने या रब पढ़ना शुरू किया। इतना पढ़ा कि उनकी सांस फूल गई। फिर कहा या हय्यु या कय्यूम, इतना पढ़ा कि फिर सांस फूल गई। फिर वो शख्सियत जो थी वो कहने लगे या रहमानो, जिक्र करते रहे, फिर सांस फूल गई। फिर या अरहमर राहिमीन पढ़ते रहे, फिर उनकी सांस फूल गई। अब जब वो जिक्र से फारिग हुए तो उस बंदे ने जिसने इतना सारा जिक्र किया था वो अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की कि या अल्लाह, मुझे अंगूर खाने की ख्वाहिश है, मुझे अंगूर खिला दे और मेरी चादर फट गई है, मुझे नई चादर अता फरमा दे। उस शख्स ने जब दुआ की तो हज़रत लैस कहते हैं अल्लाह की कसम भी बात पूरी नहीं हुई थी कि मैंने एक टोकरी देखी जो अंगूरों से भरी हुई थी। हालांकि उन दिनों अंगूरों का सीज़न भी नहीं था और 2 चादरें भी उस टोकरी में मौजूद हैं। अभी दुआ की है और अभी दुआ का समरा, दुआ की कबूलियत सामने। हज़रत लैस कहते हैं मैं हैरान हो गया। तो वो जो शख्स थे वो उन्होंने अंगूर खाना शुरू किया। हज़रत लैस कहते हैं मैंने कहा देखें, दुआ तो आपने की, आमीन तो मैं भी कह रहा था ना, तो दुआ में मैं भी शामिल था, तो ज़रा मुझे भी शामिल कीजिए। क्योंकि वो समझ गए थे कि ये अल्लाह की तरफ से अता आई है, ये तो जन्नती ख़जाने आए हैं, ये तो बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है कि हज़रत दुआ आपने की, ठीक है, अंगूर आ गए, आमीन तो मैं भी कह रहा था, मुझे भी शामिल करें। तो हज़रत बड़े सखी थे, कहा ठीक है आप भी खाइए, लेकिन देखिए बचा कर नहीं रखना है। तो कहते हैं जब मैंने अंगूर खाए तो बीज ही नहीं था उसके अंदर, और ऐसा टेस्ट था, ऐसी लज्जत थी कि इससे पहले ऐसी लज्जत कभी नहीं देखी थी। तो कहते हैं मैं जी भर कर अंगूर खाए, मगर टोकरी वैसे की वैसी भरी हुई है, टोकरी में से अंगूर कम नहीं हो रहे। तो आप कहते हैं कि चादर 2 हैं, बुजुर्ग अल्लाह वाले थे, सखी थे, तो 2 चादरों में से कोई एक चादर भी पसंद कर दो। तो मैंने कहा मुझे चादर की तो ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहने लगे तुम थोड़ी देर छुप जाओ तो मैं चादर कपड़े चेंज कर लूँ। तो कहते हैं मैं साइड पे हो गया। तो उन बुजुर्गों ने चादर को तहबंद के तौर पर इस्तेमाल किया, एक ऊपर तोड़ ली और अपनी दोनों उतारी हुई चादरें अपनी हाथ में ली और वो बुजुर्ग चल दिए। हज़रत लैस कहते हैं मैं भी उनके पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि जब वो सफ़ा मरवा पहुँचे तो उनको एक आदमी मिला और उनको कहने लगा कि अल्लाह पाक के रसूल के बेटे, मैं भी बेलिबास हूँ, मुझे लिबास की ज़रूरत है, मुझे लिबास पहनाइए, अल्लाह आपको लिबास पहनाए। तो आपने वो दोनों चादरें जो खुद उतारी थी उस मांगने वाले को अता फरमा दी। अब जब वो जो बंदा आया था ना, उसने कहा था कि अल्लाह पाक के रसूल के बेटे, हज़रत लैस कहते हैं मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा ये हैं कौन, आप जानते हैं इनको, ज़रा तारुफ तो कराइए। तो अब उन्होंने बताया कि उस शख्स ने कि ये हज़रत जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु है, ये हज़रत इमाम जाफ़र हैं और ये तो आले नबी हैं। हज़रत लैस कहते हैं मैं उसके बाद हज़रत को तलाश करने निकला कि इतनी बड़ी हस्ती, उनसे मैं करीब बैठा था, उन्होंने अंगूर खिलाए। कहते फिर तलाश कर करके थक गया, मैं हज़रत को तलाश नहीं कर सका। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। कितनी सखावत, कितना बड़ा दिल है, जिक्र इलाही कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं तो दुआ कबूल हो रही है, और उसके बाद फिर अताएँ कैसी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत इनकी हस्ती है। शायर कहते हैं किरदार में झलक है अनवारे मुस्तफ़ा की, किरदार में झलक है अनवारे मुस्तफ़ा की, नूरानी आईना है हज़रत इमाम जाफ़र, कौनैन की बुलंदी है उनके नक्शे पा में, महबूबे मुस्तफ़ा हैं हज़रत इमाम जाफ़र। सुभान अल्लाह। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों में दूसरों को शरीक करने वाले थे। अब यहाँ सीखना क्या मिलता है, देखें बयान भी चलता रहेगा, हज़रत की सीरत के बारे में भी जानेंगे, आपकी आदतों के बारे में जानेंगे, लेकिन हम सब सीखने आए ना यहाँ भी, और जो मुझे मदनी चैनल पर सुन रहे हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की नियाज़ बचपन से खाई, जब से पैदा हुए होश संभाला खीर पूरी खा रहे हैं। भाई खीर पूरी खाई अच्छी बात है, मगर उनकी ज़ात से क्या सीखा, अमल क्या किया। अब आप सोचिए कि एक ऐसी शख्सियत जिसके पास कुछ खाने को नहीं है और उसको खाने को मिले, और वो मिलने के बाद उसमें भी दूसरों को शरीक करे, क्या खूबसूरत सखावत है। हमारे फ्रिज भरे हुए हैं, हमारी कबर्ड्स भरी हुई हों, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों, फिर भी देने को जी नहीं चाहता। अच्छा हम कब देते हैं, जब हमारे काम का नहीं होता। खाना बच गया, चलो गरीब को खिला दो, मासियों को दे दो, मदरसे में भिजवा दो हैं। उसके बाद कपड़े, अब जैसे सर्दियों के दिन आए, लोगों ने निकाले अपने जैकेट, अपने जुराबें, अपने स्वेटर, अरे यार ये वाली जुराब में तो सुराख हो गया है,
चलो ये किसी गरीब को दे दो, ये जैकेट अब फटने वाली हो गई है, बटन भी टूट गए हैं, ये किसी को दे दो। हम अल्लाह की राह में जब देने की बारी आती है ना, किसी गरीब का भला करने का भी सोचते हैं, तो जो मेरे काम का नहीं मैं वो किसी को देता हूं। और इनके पास तो खाने को ही कुछ नहीं था, अभी ताज़ा ताज़ा खाना आया है और उसमें भी दूसरे को शरीक कर रहे हैं। 2 चादरें आई हैं तो 1 चादर देने की ऑफर कर रही है। कैसा दिल था। और मज़ा भी इसी में प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान पाक के 4 पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान कहता है तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। ये कभी करके देखें। हाँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, कभी घर में खाना बने, हम क्या सब कहते हैं बच जाए फिर दूं। खाना बन गया ना, सबसे अच्छा खाना पहले निकालें प्लेट में, आप वो किसी को खिला दें। हाँ, आपका खाना कम नहीं होगा, मगर जो मज़ा आएगा ना आपको खाने में और जो सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने बेहतरीन चीज़ अल्लाह की राह में दी। तो अब क्या, रमज़ान में जैसे इफ्तार हमारे घर में बनता है, मज़ा पता क्या है, इफ्तार तैयार हो गया, पहले मैं खाऊं, इससे पहले मैं उसकी एक प्लेट बना के किसी पड़ोसी को, किसी गरीब को, किसी को खिला दूं। बेहतरीन 10 को खिलाने की बजाय 1 को खिलाओ, मगर बेहतरीन खिलाओ। मैं नहीं कहता 10 को खिलाने वाले गलत करते हैं, मगर आप अपने दिल से पूछे ना, बेहतरीन देने का मज़ा और है। हाँ, मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में आता है कि उनके घर पे खाने को कुछ नहीं था, बज़ाहिर उनके भी गुर्बत के दिन थे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, तो अपनी ज़ौजा से कहा कुछ है? उसने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दो, मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ। तो कुछ है? तो कहा हमारे पास 4 अंडे हैं। तो कहा चारों अंडे दे दो। ये नहीं कहा कि 4 में से 1 दे दो, कहा ये चारों दे दो। वो अल्लाह वाली, वो भी नेक खातून थी, ये ना पूछा कि हज़रत हम क्या खाएंगे, चारों अंडे दे दिए। मगर अल्लाह पर भरोसा ऐसा था कि अल्लाह की राह में दिया है ना, अब आने वाला है। थोड़ी देर हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। कहा हुज़ूर आपके एक दोस्त ने आपके लिए तोहफा भिजवाया है। बीवी से पूछा देखो क्या है? तो कहा हुज़ूर अंडे हैं। कहा कितने हैं? कहा पूरी टोकरी है। कहा गिनो कितने हैं? काउंट किए तो 30 अंडे थे। बीवी से कहा तुमने कितने दिए थे? कहा हुज़ूर 4 दिए थे। आए कितने हैं? कहा 30 आए हैं। चेक करो, 30 नहीं आने चाहिए थे, 40 आने चाहिए थे। कहा हुज़ूर आए तो 40 हैं, मगर 10 टूटे हुए हैं। कहा अच्छा, 30 पूरे 10 टूटे हुए? ये बताओ जो दिए थे उसकी कैफियत क्या थी? हुज़ूर बात ये, जो मैंने अंडे दिए थे ना, उसमें भी 3 पूरे थे, 1 टूटा हुआ था। बात आई समझ में? हैं? बात है गहरी, समझनी पड़ेगी। पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। अब आपकी मर्जी है, अल्लाह की बारगाह में देने पूरे हैं या टूटे हैं। बचने वाला, फिकने वाला, ज़ाया होने वाला, जो मैं ना खा सकूं, खाने में बदबू आ गई, फिर बारी आती है गरीब की। नहीं, सीखो आले नबी से कि अभी जन्नत की नेमतें मिली हैं, फरमाए आप भी साथ खा लें। 2 चादरें आ रही हैं, कह रहे एक आप ले लें। और यही साहबा का तरीका, यही नबी पाक का अंदाज। अल्लाह सखावत दे और दिल की सखावत दे, खुशी के साथ बांटना। मतलब आप में कई लोग हैं माशाल्लाह, ऐसे देखा है मैंने भी, आपने भी देखा होगा, जो दूसरों को खिला के खुश होते हैं, जो दूसरों को देकर खुश होते हैं। और यकीन करें, अब तो दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। खुशी की तारीफ क्या है? मेरे पास माल आ जाए, मैं नेमतें इस्तेमाल कर लूं, मैं खुश हो जाऊं? नहीं। अब दुनिया इस नतीजे पर पहुंची कि तुम किसी के साथ ऐसा बर्ताव करो कि वो खुश हो जाए, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हें खुशी अता कर देगी। और आप ये करके देखें, किसी एक की ईद अच्छी कर दें, किसी एक की शादी अच्छी कर दें, किसी एक की खाना अच्छा कर दें, किसी एक को लिबास पहना दें, बस किसी की दुख दूर कर दें। वो जब मुस्कुराएगा ना, वो बच्चा हो या घर वाला हो या व्हाटएवर, उस मुस्कुराहट से जो आपको खुशी मिलनी है, बल्कि आप उसको ना भी देख सकें, इंशाअल्लाह जो उसने हाथ उठाकर दुआ करनी है, अल्लाह आपके दिल को खुशियों से मामूर कर देगा। तो पहली खूबसूरत बात, आले नबी की क्या शान है। अभी तो बात शुरू हुई है और कितना सीखने को मिल रहा है। बहरहाल, अच्छा, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक दूसरे को खाने में शरीक फरमाने वाले, और इसी तरह आपने लिबास भी अता फरमाया जो गैब से लिबास मिला था। अब ये लिबास पहनाना, ये कितनी बड़ी नेकी है, आपको पता है? खाना खिलाना और लिबास पहनाना, ये नसीब वालों का काम है। अल्लाह हमसे काम ले ले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने किसी मुसलमान को लिबास पहनाया, जब तक उसमें कोई धागा या लड़ी उसके बदन पर रहे, लिबास पहनाने वाला अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा। हाय हाय हाय, सिक्योर हो गया बंदा। जिसने किसी को कपड़े पहना दिए, वो कपड़े पहन रहा है, इधर अल्लाह ने उस बंदे का हिसार कर दिया, वो महफूज हो गया। एक और हदीस पाक में आका फरमाते, जो किसी बेलिबास को लिबास पहनाए, अल्लाह पाक उसे सब्ज जन्नती जोड़े पहनाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये नेकी करते रहनी चाहिए। मैं अगर 4 जोड़े सिलवा सकता हूँ तो एक किसी गरीब के लिए सिलवा लूँ ना। अच्छा, हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हम बाज़ औक़ात क्या कहते हैं, यार मुझसे कोई मांगेगा तो दे दूंगा। अच्छा, फिर मांगने आता तो कहते हैं पता नहीं मांग रहा है, पैसे की ज़रूरत है भी कि नहीं, भिखारी है, और जनाब ये तो प्रोफेशनल हो गया है। ये मांगने का इंतजार ना किया करो, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। हम अपने दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को कहते हैं कि ज़रूरत हो तो मांग लेना, वो नहीं मांगेगा आपसे,
किसकी हिम्मत होगी यार, जिसने सारी जिंदगी खुद मस्जिद के डब्बे में पैसे डाले, अब उसके पैसे कम हो गए हैं, उसने कभी हाथ नहीं फैलाया किसी के आगे। आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इजी फार्मूला दे देता हूं। पाकिस्तान में अगर बात करूं मैं, तो जिसकी तनख्वाह या आमदनी 40-45 हजार या उससे कम है ना, वो बेचारा सफेद पोश हो चुका है, उसके पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, उसको मांगने के लिए ना कहो। आप ऐसे किसी भी इस्लामी भाई को, किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी पड़ोसी को जोड़ा दे दें, वो इंशाल्लाह खुशी से ले लेगा और उसके दिल से दुआ निकलेगी। मजा यह है कि वो मांगे ना, मैं खुद देने वाला बनूं। और आप कौन सा ज़कात में जोड़ा दे रहे हैं? तो आप खाना खिलाना या लिबास पहनाना ये आम मुसलमानों में तकसीम करें। मुसलमानों को ज़रूरत भी है। हमने देखा है यार, साल साल गुजर जाता है, बंदा जोड़ा नहीं सिलवाता है। अपने बच्चों का जोड़ा सिलवाना होता है तो अपने जोड़ा 2-2 साल चला रहा होता है, 3-3 साल। ईद पे लोग आजकल नए कपड़े नहीं सिलवा पा रहे। जिसको दिया है अल्लाह ने, ये नेकी कमाओ, अल्लाह सब्ज जन्नती लिबास इंशाअल्लाह उसे अता फरमाएगा। कितनी प्यारी फजीलत है, सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब तआला इरशाद फरमाता है, व युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कुरान कहता है, तर्जुमा कंजुल इरफान, वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हम तुम्हें खास अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के वो नेक बंदे जिन्हें जन्नत अता की जाएगी, वो जन्नती चश्मों से पिएंगे। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में अल्लाह पाक की मोहब्बत में गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं। मुखलिस ऐसे हैं कि कहते हैं हमने तुम्हें अल्लाह पाक की रज़ा के लिए खिलाया है, हम तुमसे किसी किस्म की जज़ा या शुक्रिया का इरादा नहीं रखते। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह की राह में खर्च भी करें और उससे शुक्रिया की उम्मीद ना रखें, उससे कोई जज़ा की उम्मीद ना रखें। आज तो प्रॉब्लम यह है, किसी की मदद करना है तो सोशल मीडिया पे डालना है, सारी दुनिया को बताना है और उस बेचारे को भी जलील करना है। ऐसा ना करें, बल्कि पता है कोशिश किया करें, कभी किसी की मदद किया करें ना। कभी कभी जिंदगी में ऐसी भी मदद करो कि उसे पता भी ना चले मेरी मदद किसने की है। मैं जानूं, मेरा रब जाने, मुझे उसको क्यों बताना कि मैंने तेरी हेल्प की है। सुनिए खाना खिलाने वालों को किस कदर अजर मिलता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारगाह रिसालत में क्वेश्चन हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, कौन सा इस्लाम अच्छा है? फरमाया खाना खिलाओ और हर जाने अनजाने को सलाम करो। यानी दो बातें आका ने फरमाई, सबको सलाम करो और खाना खिलाओ। यानी ये इस्लाम के बुनियादी कामों में से काम है, ये बेहतरीन कामों में से एक काम है। सलाम में भी हमारी अब ये प्रॉब्लम हो गई है। हम अब जैसे इज्तिमा में आए हैं, यहाँ तो दीनदार लोग आए ना, आम लोग तो सलाम ही नहीं करते, मगर दीनदार लोगों में भी एक बाज़ औक़ात क्या मसला हो जाता है, मैं जिसको जानता हूँ उसको सलाम करता हूँ, जिसको नहीं जानते हम उसको सलाम नहीं करते। नहीं, आका ने फरमाया जानो या ना जानो सबको सलाम करें। और याद रखिए, रिवायतों में आता है जो बंदा चाहता है ना उसके दिल से तकब्बुर दूर हो जाए, दिल में आजिज़ी आ जाए, वो हर किसी को सलाम करे। हाँ, और सलाम में पहल किया करें, सवाब भी ज़्यादा मिलता है और आजिज़ी भी होती है। आगे सुनिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो और जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओ। जन्नत पे सब जाना चाहते हैं ना? 3 काम फरमाया। क्या फरमाया? रहमान अज़्ज़ वजल की इबादत करो, खाना खिलाओ और सलाम को आम करो। ये 3 काम हो गए, अब जन्नत में सलामती से दाखिल हो जाओ। तो इन तीनों कामों को पकड़ लेना, नमाज की पाबंदी करें, रोज़े रखें और उसके साथ सलाम को आम करें। अच्छा, खाना खिलाने की में जहाँ तक बात है, हो सकता है यहाँ मुझे जैसे इस्लाम में भी सोच रहे हो, सुन रहे हो कि यार ये तो अमीरों का काम है। असल में हम हर नेकी में बाज़ औक़ात ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये मेरे हिस्से का काम नहीं है। देखिए यहाँ कहीं भी नहीं लिखा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि 2 देग खाना खिलाओ, चिकन बिरयानी खिलाओ, ऐसा कहीं भी नहीं है। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक, आप रोज़ की एक खजूर खिलाना शुरू कर देना, एक निवाला खिलाना शुरू करें, मगर खिलाने वाले बन जाओ। मैं एक बार किबला मुफ्ती कासिम साहब के साथ एक ट्रैवल पे था, तो एक शख्सियत के बारे में बात हो रही थी जो सालाना करोड़ रुपए का लंगर खिलाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यार इतना खर्च करते हैं तो इनका बिजनेस कैसा होगा, मल्टीप्लिकेशन। मुफ्ती साहब ने कमाल की बात की। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आप एक चीज़ नोट कर लें कि खाना खिलाना जो है ना, ये रब की शान है। राज़िक कौन है? अल्लाह करीम है। रिस्क देने का वादा रब का है ना। मुफ्ती साहब ने फरमाया जो बंदा अल्लाह करीम के इस करम में अपना हिस्सा मिलाता है, शामिल हो जाता है, लोगों तक वसीला बनता है, खिलाने वाली ज़ात तो रब की है। फरमाया अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो खुद कहते हैं हमने 2 लोगों से खिलाना शुरू किया था, हमने 4 लोगों से खिलाना शुरू किया था, आज हजारों लोगों को खिला रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही हमारा रिस्क कैसे बढ़ रहा है। तो अगर आप गुर्बत से भी निकलना चाहते हैं ना, अगर आप अपने दस्तरखान को वसी करना चाहते हैं, आप कुछ ना कुछ रोजाना, रोज नहीं तो हफ्तावार, चलो जुम्मे के दिन एक बंदे का खाना खिला दो, एक को खिलाया, मल्टीप्लाई में 70 हो जाएगा जुम्मे वाले दिन। तो ये नेकी है और इतनी बड़ी नेकी है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका बाहर वाला हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आता है। अर्ज की गई हुजूर ये घर किसके होंगे? इरशाद फरमाया, जो अच्छी बात कहे,
खाना खिलाए, हमेशा रोजे रखे और उस वक्त क़याम करे, यानी नमाज पढ़े जब लोग सोए हुए होते हैं। ऐ तहज्जुद पढ़ने वालों तुम्हें मुबारक हो। तो सुभान अल्लाह, ये जन्नत के ऐसे घर उनके लिए होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मगफिरत वाजिब करने वाले अमाल में से है। आजकल कितने मुसलमान भूखे होते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए खाना खिलाने वाले काम में अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। यहाँ बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग हैं, आपको लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता। दावत इस्लामी के दस्तरखान पर रोज़ाना हज़ारों हज़ार इस्लामी भाई खाते हैं। तलबा भी होते हैं, उलमा भी होते हैं, इज्तिमा में आने वाले होते हैं, कोर्सेज करने वाले होते हैं। ये लंगर का सिलसिला तो बरसा बरस से जारी है। अगर आप समझते हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि आप अपने अपने इलाके में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में खाना कुछ ना कुछ खिलाएं। नहीं तो फिर दावत इस्लामी वालों को लंगर के नाम पर रकम दें। इंशाअल्लाह ये दस्तरखान सजता रहेगा और हमें अल्लाह ने चाहा तो ये नेमतें नसीब होती रहेंगी। बहरहाल, इमाम जाफर सादिक का तारुफ भी तो सुन लेना। आपकी बायोग्राफी क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नसब क्या है, आपके बारे में क्या मालूमात हो सकती है, हमें करनी चाहिए। इमाम जाफर सादिक सैयदुश शोहदा, इमाम आली मकाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला के पड़ पोते हैं, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आपके पड़ पोते हैं। आपने दो अजीम शान सहाबा हजरत अनस बिन मालिक और हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला की सोहबत पाई है। इससे ये पता चला कि इमाम जाफर सादिक ताबई बुजुर्ग हैं। अच्छा, आप वालदा की तरफ से सिद्दीकी यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद और वालिद साहब की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। आपका नाम पाक जाफ़र, कुन्नियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सादिक है। सादिक का माना है सच बोलने वाला। इमाम जाफ़र सादिक जो लफ्ज़ साथ लगता है ना, ये पता होना चाहिए। ये सादिक इसलिए कहा जाता है यानी बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। आप कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए आपका लक़ब सादिक पड़ गया, सच्चा पड़ गया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमेशा सच बोलते थे। मोहब्बत तो हम भी उनसे करते हैं। अहले बैत का ग़ुलाम हम भी कहते हैं अपने आप को। क्या हम भी सच बोलते हैं? कि हम भी झूठ से बचते हैं? अल्लाह अकबर। ये झूठ कितनी बुरी बीमारी आपको पता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। आदमी बराबर सच बोलता रहता है और सच बोलने की कोशिश करता रहता है, यहां तक कि वो अल्लाह पाक के नजदीक सिद्दीक यानी बड़ा सच्चा लिख दिया जाता है। आका फरमाते झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम का रास्ता दिखाता है। और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहां तक कि अल्लाह पाक के नजदीक कज़्ज़ाब यानी बड़ा झूठ बोलने वाला लिख दिया जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि पहले हम जब छोटे थे ना, हम ये देखते थे कि बंदा कभी कभी झूठ बोलता है। अब ऐसा लगता है इंसान कभी कभी सच बोलता है। हर बात में लोगों को झूठ बोलना है, कारोबार में झूठ बोलना है, दोस्तों में झूठ बोलना है, मजाक में झूठ बोलना है, हंसाने के लिए झूठ बोलना है। ना करें ऐसा। अहदीस में मजमून मिलता है कि जब बंदा एक बार झूठ बोलता है, उसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। अब जो रोज झूठ बोल रहा है, कितने फरिश्ते दूर कर दिए उसने। हम कहते हैं पता नहीं घर में रहमत नहीं आ रही, बीमारियां दूर नहीं हो रही, कर्जे उतर नहीं रहे, टेंशनें दूर नहीं हो रही। अरे भाई, झूठ बोल बोल के रहमत के फरिश्ते तो दूर कर दिए। ना करें ऐसा। हम सच्चे के उम्मती हैं, सच्चों के गुलाम हैं। हमारे आका सच्चे, उनकी आल सच्ची, औलिया इकराम, सहाबा इकराम सच्चे। फिर हमें क्या हो गया? हम क्यों झूठ बोलते हैं? नियत करें, इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला से मोहब्बत करने वालों, अब जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जब बंदा सच्चा होता है ना, फिर उसकी जबान से जो निकलता है ना, आए हाय, ऐसा बाज़ औक़ात तो तीर की तरह असर करता है। कुछ मुबल्लिगीन भी मिलते हैं, कुछ लोग भी मिलते हैं, कहते हैं हुज़ूर कोई नुस्खा बता दें, जबान में तासीर आ जाए, बात करें तो दिल में उतर जाए। देखिए, जो सच्चा होता है ना, अंदर से साफ होता है, उसकी ज़बान में अल्लाह पाक ऐसी तासीर अता फरमाता है कि वो बात दिल में उतर जाती है। मैं पुराने बुजुर्गों की मिसालें दूं, चलो मैं आज के दौर की मिसाल देता हूँ। अमीर अहले सुन्नत को देख लीजिए ना, मदनी मुज़ाकरा फरमाते, बज़ाहिर कितनी सादा बातें करते हैं, कोई रॉकेट साइंस बयान नहीं करते, मगर लाखों लोग अमल करना शुरू कर देते हैं, हज़ारों बदलना शुरू हो जाती है। कैसे? ये सच्चे की ज़बान से जब कोई लफ्ज़ निकलता है और फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह के भरोसे पर कोई बात वो कर ले अल्लाह वाले, तो अल्लाह वो पूरी फरमा देता है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया, कहता है हुजूर मैं 10,000 दिनार दिए और कहा मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मेरी रकम संभाल के रखिए और कोई मेरे लिए अच्छा सा घर खरीद दीजिए। आपने कहा ठीक है, पैसे उससे लिए, वो बंदा चला गया हज पे। हज से वापस आया, कहता हुजूर मेरा घर कहाँ है? आप फरमाते मैंने तुम्हारे पैसों से तुम्हारे लिए जन्नत में घर खरीद लिए। वो पैसे अल्लाह की राह में कहीं खर्च कर दिए हैं और सुभान अल्लाह फरमाया तुम्हारे लिए जन्नत में घर खरीद लिया है। तो वो शख्स भी अल्लाह वालों का चाहने वाला था, कहा हुजूर कोई रसीद तो दीजिए। आपने रसीद बना के उसे दे दी कि जन्नत के घर की रसीद है। अल्लाह पर भरोसा था ना, मकाम था, सुभान अल्लाह। अब वो शख्स खुशी खुशी घर गया। अब जब आखिरी वक्त उस शख्स का आया तो उसने वसीयत लिखवाई कि और तो कोई अमल नहीं है, एक रसीद दिए इमाम जाफर सादिक ने, मरूँ तो मेरी कफन में डाल देना।
हो सकता है ये बयान मेरा सुना जाएगा सोशल मीडिया पे, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाएंगे, वो अपना काम करें। अल्लाह पाक जिसे चाहे जो अता फरमा दे। अल्लाह वाले थे ना, आपने अब जब वो रसीद दी उसने अपने कफन में डाल दी। अब हुआ ये कि जब उसको दफना दिया गया तो दूसरे दिन वो रसीद जो है कब्र के ऊपर रखी हुई है और उसके पीछे लिखा है इमाम जाफर सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, यानी इस शख्स को जन्नती घर अता कर दिया गया। चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो ये तो आले नबी है ना, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का जो वली होता है अब वो हाथ उठाकर दुआ फरमा दे। अब ये हदीस पाक से जरा इसको मैच कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, कुछ लोग वो होते हैं बड़ा गंदा बाल, मैले कुचैले लिबास वाले, जिनको कोई अपनी महफिल में ना बुलाए, आए तो कोई नोटिस ना करे। अल्लाह अकबर। और आका फरमाते जब वो किसी बात पर कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देता है। अच्छा, यहाँ एक और बात सीखने वाली मिली ना कि बाज़ औक़ात मैले कुचैले कपड़ों वाले गरीब सा बंदा हमारे करीब आकर बैठता है, उसको लिफ्ट ही नहीं कराते। हमें नहीं पता उसका अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा है। तो याद रखिएगा, हमें हर किसी से अदब से बात करनी है, हर किसी से प्यार से बात करनी है। अल्लाह ने अपने औलिया को अपने बंदों में छुपा कर रखा है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस वाक़े से ये भी पता चलता है कि हमें सबसे मोहब्बत, सबसे प्यार से पेश आना है। हम किसी को डांट के गुजर जाते हैं, किसी को झड़क के गुजर जाते हैं, कोई ठेले वाला, कोई रक्शे वाला, कोई बेचारा मस्जिद का खादिम, नहीं नहीं नहीं, ठीक है दुनियावी तौर पर उसको कोई तरक्की ना मिल सकी, अल्लाह की बारगाह में उसका क्या मकाम है हमें नहीं पता। तो सबसे मोहब्बत से बात करनी है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कुछ आदतें सुनिए। आपकी खूबसूरत आदतें क्या थी? आपकी तबीयत में बहुत खुश अखलाकी थी, होंठों पर अक्सर मुस्कुराहट सजी रहती थी। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के इतने बाअदब थे कि जब भी जिक्र मुस्तफ़ा होता तो ताज़ीम के सबब रंग जर्द हो जाता। कभी बेवजू हदीस पाक बयान ना फरमाते, नमाज व तिलावत में मशगूल रहते। आपकी गुफ्तगू यानी जो कॉन्वर्जेशन होती वो फजूल गोई से पाक होती। इतना बड़ा मर्तबा, आले नबी हैं, इमाम हुसैन के पढ़ पोते हैं, मगर खौफ खुदा का आलम यह है कि आप मौत को कसरत से याद करते थे। आपकी आदत मुबारक थी, रात को कब्रिस्तान तशरीफ ले जाया करते और कब्र वालों से पता है क्या कहते? ऐ कब्र वालों क्या बात है, मैं तुम लोगों को पुकारता हूं, तुम कोई जवाब नहीं देते। फिर फरमाते अफसोस, मेरे और तुम्हारे दरमियान पर्दा हो गया है, लेकिन जल्द मैं भी तुम्हारे जैसा होने वाला हूं। आप यही फरमाते रहते, यहां तक कि सुबह हो जाती, आप नमाज फजर के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते। अल्लाह अकबर। आखिरत की याद के लिए, दुनिया से बेरगबती के लिए, अपनी कब्र को याद करने के लिए आप कब्रिस्तान जाया करते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेक लोगों की जिंदगी में ये मामूल रहता था कि कब्रिस्तान जाकर अपनी कब्र को याद करना। हमें भी कोई ना कोई ऐसा टाइम रखना चाहिए, हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखें जिनके बिलखुसूस वालिदैन या रिश्तेदार दुनिया से चले गए, कब्रिस्तान जाएं, उनकी कब्र पर फातिहा भी पढ़ें, मगर साथ साथ अपने आप को याद भी दिलाएं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से कुछ अर्सा पहले अरब इमारात में मिला, अरबोपति शख्सियत थी, लेकिन बड़े सादा से रहते थे। मैंने कहा कि आपको इतना अल्लाह ने नवाजा है, मगर मैं आपसे जिस तरह मिल रहा हूँ आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत आप जो है वो आजिज़ी वाले हैं, इसकी क्या वजह है? तो उसने बड़ी कमाल की बात बताई। वो कहते हैं मैं जिस इलाके में गांव में रहता था, मेरे वालिद साहब रोज़ाना जब मैं स्कूल जाता था या मदरसे जाता था मुझे लेकर जाते थे, रास्ते में कब्रिस्तान आता था, वो कब्रिस्तान के पास खड़े हो जाते थे और मुझे कहते थे बेटा कितनी भी तरक्की कर लो आखिर आना इधर ही है। कहते मुझे समझ आ गई कि मैं जिधर भी पहुंच जाऊं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, जाना उसी 2 गज की कब्र में, बंगले हो गए, गाड़ियां हो गई, कर्रो फर हो गया, जाहो जलाल हो गया। वो कहते ना एक कब्र पर एक तख्ती लगी हुई थी, मैं बड़ा अहम था यही मेरा वहम था। हाँ, हमें लगता है मेरे बगैर दुनिया को बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं जनाब, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है। बड़े बड़े चले गए और हम भी चले जाएंगे, थोड़े दिन घर वाले याद करेंगे, थोड़े दिन दोस्त शायद याद कर लेंगे, फिर भूली बिसरी दास्तान हो जाएंगे। फिर मैं हूँगा, मेरी कब्र होगी, मेरे अमाल होंगे। काश कब्रिस्तान जाकर ये ख्याल आता रहे कहीं भी चला जाऊं आना इधर है। जिसको ये समझ आ गई ना, फिर वो हराम रोजी कैसे कमाएगा? अरे कभी देखा किसी कब्र के अंदर कोई तिजोरी हो, किसी कफन में कोई जेब देखा आपने? सब कुछ पीछे रह जाएगा। फिर हराम क्यों कमाऊं, फिर क्यों हराम कामों की तरफ जाऊं जब जाना ही 2 गज की कब्र में है। सारा लिबास उतार लिया जाएगा, लट्ठे का कफन दिया जाएगा, अरबोपति को भी वही कफन दिया जाएगा, फुटपाथ पे मरने वाले को भी वही कफन दिया जाएगा। अरबपति की कब्र 10 गज की नहीं, वही 2 गज की होगी। नहीं, गरीब फकीर की कब्र भी वैसी होगी। अब अंदर जाकर किसी की कब्र तो जन्नत का बाग बन जाएगी। कोई जन्नत की नेमतें उठा रहा होगा, कोई जन्नत की खिड़की की हवा खा रहा होगा।
किसी की कब्र में सांप और बिच्छू आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम जाफर सादिक किस कदर खौफ खुदा वाला थे। बचपन में ही आपका ये अंदाज था, आप खौफ खुदा से खूब रोते, हिचकियां लेते, यहाँ तक कि देखने वालों को आपसे हमदर्दी हो जाया करती। आपके बचपन का वाकया है, 4 साल की उम्र है, ज़ारो कितार रो रहे हैं। अरे 4 साल की उम्र क्या होती है, अल्लाह अकबर। मगर इस खून में चूंकि खूने नबवी था, खूने रिसालत था, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, 4 साल की उम्र में ज़ारो कितार रो रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर क्या बात है, कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, ऐ नन्हे शहजादे किस बात से रो रहे हैं। ये सुनकर आप मजीद रोने लगे और क्या कहते हैं, कहते हैं चचा जान, अल्लाह पाक के गजब और अजाब जहन्नम को सोचकर मुझे खौफ आ रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। उन साहब ने कहा बेटा आप तो अभी बड़े छोटे हैं, आप तो नाबालिग हैं, आप क्यों रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि बेटा इत्मीनान रखिए, बच्चों को अजाब नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मगर सोच कैसी है, फिक्र आखिरत कैसी है। वो कहते हैं चचा जान, कभी आपने देखा है बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जब जलानी होती हैं, बड़ी आग लगानी होती है, तो छोटी छोटी लकड़ियों को पहले जलाया जाता है, फिर बड़ी लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, फिर बड़ी आग सुलगाई जाती है। चचा जान मैं डरता हूं कि अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े काफिरों को जहन्नम में जलाने के लिए कहीं मुझ छोटे से को भी ना डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर कीजिए, वो आले नबी हैं और सुभान अल्लाह इस कदर अजीम खानदान से हैं, मगर खौफ खुदा का ये आलम है। कभी मुझे और आपको फिक्र हुई, कभी हमारी आंखों से आंसू बहे, कभी हमारी रात को नींद इसलिए ना आई हो कि मरने के बाद होगा क्या, कब्र में मेरा क्या हाल होगा, कहीं मुझे जहन्नम में तो नहीं डाल दिया जाएगा। हमें फिक्रें हैं, मगर दुनिया की फिक्रें हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो रात इसलिए नहीं सोए होंगे कि कारोबार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, खानदान का क्या होगा, इतनी टेंशनें। लेकिन इस टेंशन का मेरे आपका ताल्लुक नहीं है। रब ने पैदा किया है तो वही रिस्क अता फरमाएगा। रिस्क का तो वादा है, मग़फ़िरत का वादा नहीं। जिस चीज की टेंशन होनी चाहिए थी उसकी टेंशन खत्म हो गई, और जिसकी टेंशन लेनी नहीं थी उसकी टेंशन लेके बैठे हुए हैं। सोचिए ना, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला खौफ खुदा में किस कदर रोते। ये कितने खुश नसीब है वो लोग जो अल्लाह की याद में रोते हैं। कहते हैं ना, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। हदीस पाक सुनिए, जिस मोमिन की आंखों से खौफे खुदा के सबब आंसू निकलते हैं, अगरचे मक्खी के सर के बराबर हो, फिर वो आंसू उसके चेहरे के ज़ाहिरी हिस्से को पहुंचे तो अल्लाह पाक उसे जहन्नम पर हराम कर देता। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनके पहलू खौफे खुदा के सबब लरसते रहते हैं। उनकी आंख से गिरने वाले हर आंसू के कतरे से एक फरिश्ता पैदा होता है जो खड़े होकर अपने रब की पाकी बयान करना शुरू कर देता है। रहमत दो जहां मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौफे खुदा से रोने वाला हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा हत्ता कि दूध थन में वापस आ जाए। मशहूर मुफस्सिर कुरान हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं हदीस पाक की शरह में कि जैसे दोहे हुए दूध का थन में वापस जाना मुमकिन नहीं है, ऐसे खौफे खुदा से रोने वाले का दोज़ख में जाना भी मुमकिन नहीं है। तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से, तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता। होते हैं दावत इस्लामी के इज्तिमात में हम देखते हैं, महफिल में देखते हैं, लोग आंसू बहा रहे होते हैं अल्लाह की याद में, नबी पाक के इश्क में। ये जो रोने वाले लोग होते हैं ना किसी महफिल में, और अच्छी महफिलों में दूसरों पर भी करम हो जाता है। एक बार हदीस पाक में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमा रहे थे, बयान फरमा रहे थे। आपकी प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनकर हाजरीन में से एक शख्स रोने लग गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आज तुम्हारे दरमियान वो तमाम मुसलमान मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं, तो उन्हें भी इस एक शख्स के रोने की वजह से बख्श दिया जाता। पता है उसके रोने पर क्या हो रहा था? आका फरमाते हैं क्योंकि फरिश्ते भी इसके साथ रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह पाक जो कसरत से रोते हैं, ना रोने वालों के हक में उनकी शफाअत कबूल फरमा। आए हाय, अल्लाह हमें रोने वाली आंखें अता फरमाए, अपना खौफ नसीब फरमाए, और ऐसी सोहबतें, ऐसी संगतें नसीब फरमाए, ऐसे इज्तिमात में आते जाया करें जहां अल्लाह की याद में रोने वाले, इश्क रसूल में रोने वाले, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाले होते हैं। क्या मालूम किसी के आंसू की बरकत से, किसी की खौफ की बरकत से, किसी की दुआ की बरकत से, किसी की आमीन की बरकत से हमारा बेड़ा पार हो जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए आंसू बहाया करें, खौफ खुदा से रोया करें। अब खौफ खुदा में रोने का तरीका क्या है? जिसको रोना ही नहीं आता उसके बारे में उलमा ने
ने लिखा तन्हाई में बैठ जाएं, कब्र के अहवाल पर गौर व फिक्र करें, कब्र की तंगी वहशत व तन्हाई को याद करें, रूह निकलने की मुश्किलात और तकलीफों को सोचें, अपने गुनाहों को याद करें, रोज़े क़यामत अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िरी का मंजर जहन में लाएं, क़यामत की हौलनाकियों का तसव्वुर बांधने की कोशिश करें, जहन्नम के अज़ाबात पढ़ें, उन्हें बार बार जहन में लाते रहें, कुरान करीम की तिलावत की कसरत से आदत बनाएं। इंशाअल्लाह खौफ खुदा से रोना नसीब हो जाएगा। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह रजब का महीना है, ये तेरा महीना है, हज़ारों का मजमा है, ए अल्लाह यहाँ कोई तो तेरा नेक बंदा होगा, उस नेक बंदे की बरकत से हमें भी तेरे खौफ में रोने वाली आंखें अता फरमा दे। ए अल्लाह इन आंसुओं के सदके जहन्नम की आग हम पर ठंडी फरमा दे। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ में कुछ दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, कुछ यहाँ पर माशाअल्लाह दीनदार लोग भी नजर आ रहे हैं और मदनी चैनल पर भी लोग सुन रहे हैं। हम नमाजी बन जाते हैं, सर पर इमामा, चेहरे पर दाढ़ी, या जनाब कुछ मजहबी हुलिया, कोई जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो लोग तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं आप तो बड़े नेक हैं, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप तो जनाब बड़े बहुत बहुत ज़्यादा मुबालगा कर रहे होते हैं। आप सुनिए उस वक्त दिल को कैसे काबू पाना है। इमाम जाफ़र सादिक के बारे में आता है कि अपने दौर के बहुत बड़े आलिम और वली कामिल हज़रत दाऊद ताई ने एक बार इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में अर्ज़ की, अली जान आप तो अहले बैत पाक में से हैं, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। इमाम जाफ़र सादिक खामोश रहे। हज़रत दाऊद ताई कहते हैं हुज़ूर आप तो अहले बैत पाक में से हैं, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। इमाम जाफ़र सादिक ने पता है क्या कहा कि मैं तो खुद खौफज़दा हूँ कि अगर क़यामत के दिन मेरे जद्दे आला यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा कि तूने मेरी पैरवी का हक़ क्यों अदा नहीं किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर। ये सुनकर हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाहि तआला अलैह रो पड़े। कहते इमाम जाफ़र सादिक इतना बड़ा मर्तबा होकर इतने खौफज़दा हैं, तो फिर मैं किस गिनती में आता हूँ। अल्लाह करे कि यह एहसास हमें बार बार रहे कि हम कुछ भी नहीं हैं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूँ। हमने अगर कुछ नेक अमाल कर भी लिए हैं, हमें क्या मालूम वो कबूल हुए कि नहीं, उसमें इखलास था कि नहीं। अल्लाह करे कि डर की कैफियत, खौफ की कैफियत, हाँ ये ज़रूर है, अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, हमें खौफ भी रखना है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखनी है, मगर जिसको कहते हैं ना कि अपनी ज़ात पर सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें डरते रहना है, और यही अल्लाह वालों का अंदाज़ रहा। बहरहाल अल्लाह करे कि हमें इन बुज़ुर्गों के सदके सच्चा खौफ खुदा नसीब हो जाए, और जिनको ये खौफ खुदा नसीब हो जाए ना, अल्लाह अकबर, उसमें किस कदर फिर अताएं होती हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी बात खलीफा अव्वल हैं, कतई जन्नती हैं। कई बार नबी पाक से गोया जन्नत की बिशारत ली है, मगर आपके खौफ खुदा का आलम यह था कि एक बार आप क़यामत के मुतालिक गौर व फिक्र कर रहे थे, जन्नत व दोज़ख मीज़ान अमल के बारे में गौर व फिक्र कर रहे थे। इतना खौफ खुदा का गलबा हुआ कि आपने शिद्दत गम से क्या फरमाया, काश मैं कोई सब्ज़ा होता मुझे जानवर खा लेते, काश मुझे पैदा ही ना किया जाता। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन यारे गार और यारे मज़ार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर जब आपने ये आजिज़ी इख्तियार की, ये खौफ का इज़हार किया, सुनिए फिर क्या होता है। कुरान की आयत नाजिल होती है, अल्लाह पाक फरमाता है वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं। कितना खूबसूरत अंदाज है, कैसी प्यारी जजा है। जो अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिरी से डरे उसके लिए दो जन्नतें हैं। काश हमें भी ये खौफ नसीब हो जाए, हम भी क़यामत के दिन हौलनाक मनाजिर का तसव्वुर बांधा करें, मैदान महशर, मीज़ान अमल, जन्नत, दोज़ख और पुल सिरात वगैरह को याद किया करें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह खौफ खुदा नसीब होगा, और अल्लाह पाक ने चाहा तो हम भी दो जन्नतों के हकदार बन जाएंगे। अल्लाह करे कि हमें हकीकी खौफ खुदा नसीब हो जाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपकी तीन बड़ी खूबसूरत इबादतें थी। कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बारे में एक शख्स हज़रत इमाम मालिक कहते हैं, मैं एक ज़माने तक इमाम जाफ़र सादिक की बारगाह में जाता रहा, मैं हमेशा आपको तीन इबादतों में से एक में मसरूफ़ पाता था। या तो आप नमाज़ पढ़ते हुए मिलते थे, या रोज़ादार होते थे, या तिलावत कुरान कर रहे होते थे। कुछ ना कुछ इन तीनों में से आपकी एक्टिविटी जारी रहती थी। आज हमारा हाल क्या है, नमाजों के लिए लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, तिलावत किए हुए तो बरसों गुजर गए, जिक्र अस्कार के लिए वक्त नहीं है। ऐसा ना करें, जितना दुनिया में गर्क होते जाएंगे ना, उतना दुनिया खींचती चली जाएगी। सुनिएगा, अल्लाह पाक फरमाता है, ए इब्ने आदम, दुनियावी फिक्रे छोड़कर इबादत के लिए फारिग हो जा, तब तुम्हारे सीने को मालदारी से भर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे और दुनियावी फिक्रों में ही रहोगे, इधर की ही सोचते रहोगे, तो तुम्हारे दिल को मसरूफियात मसलन दुनियावी कामों में मशगूलियात से भर दिया जाएगा। तो पता ये चला कि हमें अगर दुनिया से वक्त निकाल कर इबादत की तरफ, दीन की तरफ आप लगाएंगे, अल्लाह गिना से दिल को भर देगा, दुनिया में भी बरकत आ जाएगी। और यही अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम है कि अपने दुनियावी उमूर के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र करते रहा करें। इसलिए आपको कहा जाता है महीने में एक बार 3 दिन के लिए, 12 माह में कम से कम 1 महीने के लिए मदनी काफिले में, और ज़िंदगी में कम से कम एक बार 12 माह के मदनी काफिले में सफ़र करें। हर जुमेरात इज्तिमा में आते रहें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहें, ताकि दुनियावी जो ज़िंदगी है उसके साथ साथ वक्त निकाल कर हम अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें, इबादत के लिए भी वक्त निकालते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमात में, मदनी काफिलों में, हफ्तावार इज्तिमा के साथ साथ मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करते रहा करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।